स्पेलिंग्स, ये वर्ड सुनते ही कई बार हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग स्पेलिंग्स होती हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कई बार इतना डिफरेंट होता है कि हम करेक्टली उसको स्पेल नहीं कर पाते। अगर आप उसको करेक्टली स्पेल नहीं कर पाते हैं तो आप उसको करेक्टली लिखेंगे कैसे? प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं जो चैलेंज आपके साथ शेयर कर रही हूं जो बच्चों को आता है, मेजरली आता है करेक्ट स्पेलिंग्स को लिखने का। ठीक है, लर्न करना एक पॉइंट है, रीड करना एक पॉइंट है, लेकिन लिखना इज टोटली डिफरेंट। व्हाई इट इज डिफरेंट? बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस कुछ और होते हैं और उनका जो राइटिंग वर्जन है वो कुछ और होता है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल यॉट। अब यॉट को आप अगर नहीं अब तक आपने कभी पढ़ा होगा तो कैसे उसको बोलेंगे? YOT, YAT, बट एक्चुअली इट्स YATCH। कहीं पे भी CH की साउंड नहीं थी ना, यही मैं बोल रही हूं। स्पेलिंग्स में लिखने का और है तरीका और प्रोनाउंसिएशंस का और है, सबका नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी उसको कैसे आपको इंप्रूव करना है, कैसे आप उसको बेस्ट कर सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ लास्ट तक। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक तीनों कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। स्पेलिंग से प्रोनाउंस डिफरेंटली बट दे कैन बी रिटन इन डिफरेंट वे। आपने स्पेलिंग्स ले ली, बहुत लंबी लेगी। कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी इज अ लॉन्ग स्पेलिंग। एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, राइनोसरस, टफ स्पेलिंग्स हैं और इनके प्रोनाउंसिएशन और इनकी राइटिंग में स्पेलिंग्स का बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट स्पेलिंग्स को इंप्रूव करने का क्या होता है? यू हैव टू टेक केयर ऑफ प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड मोर। प्लूरल्स, कौन से आपको प्लूरल्स लगाने हैं, किसमें एस या ईएस आपको लगाना है? सफिक्सेस क्या हैं? सफिक्सेस कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में आप कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि नोटिस, सीएबल। आपने नोटिस में एबल ज्वाइन किया, लेकिन नोटिसेबल नहीं लिखा है, नोटिसिएबल होता है, बट इट्स नोटिसेबल और लिखा जाएगा NOTICIABLE, नोटिसेबल। सो प्रोनाउंसिएशन में और राइटिंग में फिर डिफरेंस है। प्रीफिक्सेस का ध्यान रखना है, बिल्कुल जैसे सफिक्सेस का ध्यान रखना है। प्रीफिक्सेस में भी जब आप उसमें शुरू में वर्ड के कुछ ऐड कर देते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि अनसब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड का अनसब्सक्राइब्ड। सो अन आपने ऐड कर दिया तो स्पेलिंग चेंज नहीं हुई। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। सो प्लीज बी केयरफुल फॉर प्लूरल्स, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। डबलिंग द लेटर्स, एक और चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, आपके लेटर्स डबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल डब्ड, DUBBED। तो जब आप बोलेंगे डब्ड, इट्स नॉट डब्ड, ऑफ कोर्स इट्स डब्ड। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि टू लेटर्स आर कमिंग टुगेदर, सो हाउ टू spell them correctly in the notebook or wherever you are writing. But once when you are pronouncing, that should also be correct. Let's move towards the next point. Beware of EI and IE. है ना बहुत सारे ऐसे लेटर्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई EI आना है कि IE आना है। वो कैसे पता चलेगा? वही चीज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूं। ये वाले वर्ड्स जो होते हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इनके लिए प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है जबकि स्पेलिंग्स अलग होती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आर्काइव, अचीव, ACHIEVE, अचीव, लेकिन सीलिंग में CEILING, सीलिंग, CEILING, सीलिंग मीन्स रूफ, छत। सो कैसे आपने इसको प्रेडिक्ट किया? नो वे, वो तरीका मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। So once when you are writing and pronouncing, the both things are different. कौन सी आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी स्पेलिंग्स इंप्रूव हो जाए? Let's move. साइलेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर्स में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, प्लीज लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, समझिएगा। बहुत सारे वर्ड्स मैंने उसमें दिए हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स आपकी दोनों ही इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। साइलेंट लेटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट इन कॉमन लेटर्स होते हैं, जैसे G, H, P। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जी का क्या हो सकता है? बिनाय, सो इट इज ऑल्सो द वर्ड। आपको इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड इसमें साइलेंट लेटर में मिलता है H में, ऑनेस्ट। के इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। ऑनेस्ट में क्या है? HONEST, लेकिन हॉनेस्ट तो हमने बोला ही नहीं, सो ऑनेस्ट। पी कैसे साइलेंट लेटर है? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मैंने नहीं बोला, सो इट्स साइकोलॉजी, साइकैट्री, physics, even PHYSICS is also doesn't pronounce P6, it's physics. So ये confusion भी आपको ध्यान रखना होगा। Key point is waiting till the last in the video कि मैं बताऊंगी ये चीजें आप ध्यान कैसे रख सकते हैं। Let's move towards the next point. सबसे important rule है,
इस वीडियो में इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट में है कि आप लॉन्ग स्पेलिंग्स को कैसे लर्न करेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अगर पता है तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए। जो एक लॉन्ग स्पेलिंग होती है आप उसको ब्रेक किए बिना लर्न नहीं कर पाएंगे करेक्टली। अगर आपको एक लॉन्ग वर्ड इंप्रूवमेंट लर्न करना है, ये एक एग्जाम्पल है, तो इन को अलग लर्न कीजिए आई एम, प्रूफ को अलग लर्न कीजिए PROVE, और मेंट को अलग लर्न कीजिए MENT। आपने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, उसको अंडरलाइन कीजिए वंस यू आर राइटिंग, एंड उसको इतना इतना लर्न कीजिए। इम एंड प्रूफ को लर्न कीजिए IM PROVE। जब आपको इतना लर्न हो जाए देन प्लीज मूव टुवर्ड्स मेंट MENT। सो इम्प्रूवमेंट, कैटेस्ट्रॉफी, सो कैटेस CATAS, और ट्रॉफी को अलग, इसको आप 2 पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। सो लॉन्ग स्पेलिंग्स कैन बी ब्रोकन इनटू 2 and 3 पार्ट्स इफ यू वांट टू लर्न देम बाय हार्ट करेक्टली, एंड देन यू कैन प्रोनाउंस अकॉर्डिंगली। थोड़े चेंजेस का ध्यान रखिएगा, जो EI और IE के मैंने आपको बताए हैं वो यहां आ सकते हैं। साइलेंट लेटर्स का भी ध्यान रखिएगा। सो ये सारे पॉइंट्स अगर आप स्पेलिंग्स के लिए फॉलो करते हैं तो आपकी स्पेलिंग्स बहुत स्ट्रांग होंगी, आपको क्विकली लर्न होंगी। अब मैं आ रही हूं अपने की पॉइंट पे, जिसका मैंने वादा आपको वीडियो के शुरू में भी किया था। कैसे करना है? जब आप वर्ड्स को रीड कर रहे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता, ऑफ कोर्स गलत ही निकलेगी, आप उसको राइटिंग के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे कि आप राइनोसरस, राइनोसरस का एग्जैक्टली राइनोसोरस हम लिखते हैं, बट इट्स राइनोसरस। इसी तरह से आप अगर किसी और वर्ड को ले रहे हैं, साइकेट्री, साइकेट्री को अगर किसी बच्चे को नहीं पता होगा या किसी को नहीं पता होगा, वो SY से स्टार्ट कर देगा, बट इट स्टार्ट्स विद PSY, राइट? क में भी CH आ रहा है, जबकि CH की साउंड मोस्टली चा में होती है। सो ये चीजें लर्न करनी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है रीड। जिस टाइम पे आप रीड कर रहे हैं उसी टाइम आपको उस वर्ड को अंडरलाइन करके हैंड टू हैंड, आपको जो आपकी पॉकेट डिक्शनरी है या आपके पास बड़ी डिक्शनरी है या गूगल है आपके पास अगर इंटरनेट है, फटाफट से उसको वहीं की वहीं उसका प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग दोनों चेक कीजिए एंड नोट इट डाउन इन योर एनी काइंड ऑफ अ पॉकेट नोटबुक और इधर एनी स्मॉल डिक्शनरी जिसको आप मेंटेन कर रहे हैं। इंग्लिश बिना एफर्ट्स के लर्न नहीं होगी, लेकिन इतनी टफ भी नहीं है कि आप गिव अप करें। गिव अप नहीं करना है, कीप लर्निंग स्पेलिंग्स, फॉलो द पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन राइट अवे। अगर आपने ये कर लिए, आई गारंटी कि आपकी स्पेलिंग्स बहुत स्ट्रांग होंगी। जस्ट आपको थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट।